जब से चूहों को पता चला था कि दिवाली आने वाली है तो उनमें कानाफूसी शुरू हो गई थी। सबने मिलकर एक शाम एक मीटिंग करने का निश्चय किया। छोटा चूहा, मोटा चूहा, लंबा चूहा, नाटा चूहा, कोई भी न छूटा। सब भागते हुए मीटिंग अटेंड करने पहुंचे थे। मीटिंग की राय देने वाले नाटू चूहे की तो खुशी देखते ही बन रही थी। वह घूम घूम कर इसका श्रेय लेने की कोशिश कर रहा था, पर सभी दिवाली के बारे में बात करते नजर आ रहे थे। आखिर थक हार कर नाटू एक कोने में बैठ गया। तभी चिक्कू चूहे को बोलने के लिए बुलाया गया। चिक्कू अपना नाम सुनकर इतनी तेजी से दौड़ा कि वह 2-4 गुलाटी खाते हुए सबसे आगे जा पहुंचा। चिक्कू की आवाज़ इतनी तेज थी कि बिल्लियों को पता चल जाता था कि चूहे कहाँ पर हैं। इसलिए सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया था कि बेफालतू में चिक्कू एक शब्द भी नहीं बोलेगा। खैर, चिक्कू ने अपने गले पर हाथ फेरते हुए कहा, हम सब जानते हैं कि बिल्लियाँ हम साल हमारे पटाखे छीन कर ले जाती है और हमें चिढ़ा चिढ़ा कर हमारे सामने ही फोड़ती रहती है और हम कुछ नहीं कर पाते। हम भला क्या कर सकते हैं? पिद्दू चूहा ने बोला। पर कोई तो रास्ता निकालना ही पड़ेगा। बिल्लियाँ इतनी शैतान है कि हमें दिए तक जलाने नहीं देती और हमें अगरबत्ती जलाकर बैठना पड़ता है, रेंदू चूहे ने रोतीली आवाज़ में कहा। आखिर बहुत देर तक माथा पच्ची करने के बाद बुद्धू चूहे ने एक ऐसा उपाय बताया कि आश्चर्य के मारे सब पलक झपकाना ही भूल गए। वाह 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 वाह, आज से ये तुम्हारा नाम बुद्धू नहीं बल्कि बुद्धिमान होगा, एक बुजुर्ग चूहे ने बुद्धू को आशीर्वाद देते हुए कहा। हंसमुख चूहे ने हंसते हुए कहा, चलो चलो, हो गई मीटिंग, अब चलकर जल्दी से सारी तैयारियां कर ले। अगली सुबह जब चीकू ने बिल्लियों को अपने बिल के आगे से निकलते हुए देखा तो अपनी गरजती हुई आवाज़ में कहा, हम सब मिलकर ये निर्णय लिए हैं कि अपने पटाखे तुम्हें खुशी खुशी दे देंगे, पर तुम हमें वहाँ खड़े रहने देना। बिल्लियों के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। सुरीली बिल्ली अपनी महीन आवाज़ में बोली, पर तुम लोग एक भी पटाखा नहीं फोड़ोगे? नहीं, हम सिर्फ वहाँ खड़े होकर देखेंगे, बस तुम हम लोगों की दिवाली की मिठाई खिला देना। चीकू की बात सुनकर तो बिल्लियाँ खुशी के मारे उछलने लगी और मोटी बिल्ली हाँफते हुए बोली, हाँ, पर हमारे साथ कोई चालाकी करने की कोशिश मत करना। नहीं, भला कैसी चालाकी? पहले तुम लोग हमारी वाली बिल्डिंग के सामने आना, हम वहाँ पर पटाखे लेकर पहुँच जाएंगे। उसके बाद तुम जाकर अपने पटाखे फोड़ना, और इस साल तो हमने इको फ्रेंडली पटाखे लिए हैं। हाँ हाँ ठीक है, पिछले साल धुएं की वजह से हम सबको बहुत दिक्कत हुई थी, तो पटाखे तो हम सबने भी इन इको फ्रेंडली ही लिए हैं। सुरीली मुस्कुराते हुए कहा और सभी बिल्लियों के साथ हंसते हुए वहाँ से चली गई। पहली बार ऐसा हो रहा था कि बिल्लियों चूहों का गुणगान करते थक नहीं रही थी। हर साल चूहों के पीछे दौड़ने के बाद बड़ी मुश्किल से पटाखे मिलते थे और इस साल तो आराम से खूब मस्ती करते हुए पटाखे फोड़ेंगे। दिवाली की रात को सभी बिल्लियां सज धज कर शाम से ही आकर चूहे की बिल्डिंग के सामने बैठ गई थी। बहुत देर तक रास्ता देखने के बाद जब उन्हें एक भी चूहा दिखाई नहीं दिया तो ये समझ गई कि चूहों ने उन्हें बेवकूफ़ बना दिया। वे अपना मिठाई का डब्बा उठाते हुए जाने ही वाली थी, तब तक चूहे पटाखे के साथ आते दिखे। बिल्लियां अपना सारा गुस्सा पल भर में ही भूल गई और फटाफट पटाखे फोड़ने लगी। चूहों से विदा लेकर सब उछलती कूदती हुई चली गई। जब सभी बिल्लियां आंखों से ओझल हो गई तो हंसमुख चूहा बोला, चलो अब बिल्लियों की पटाखे तो सब फूट गए, अब जरा अपने पटाखे भी फोड़ लें। गिल्लू बिल्ली बोली, फ्री के पटाखे फोड़ने का तो मजा ही कुछ और है, और वो भी जब सामने वाला खुद ला कर दे, हा हा हा। हंसते हुए सभी बिल्लियों ने गिल्लू की बात का समर्थन किया। उधर चूहे बिल्लियों की लाई हुई मिठाई खाते हुए रंग बिरंगे आतिशबाजियां देखकर बहुत खुश हो रहे थे। जब सारे पटाखे खत्म हो गए तो सुरीली बोली, अब चलो जल्दी से चलकर अपने पटाखे फोड़ते हैं। पटाखे तो हम उनके चुपके से ले आए थे और मिठाइयाँ तो वे खुद ही आकर दे गई। पतलू चूहा पेट पर हाथ फेरते हुए बोला, और फिर चूहों ने जी भरकर खूब धमा कचौरी मनाते हुए दिवाली मनाई। उधर बिल्लियों ने भी फिर किसी भी दिवाली पर चूहों को तंग नहीं किया, क्योंकि चूहों ने हर दिवाली पर पटाखे छीनने के बाद भी चूहों ने उनके पटाखे न लेकर उन्हें ही फोड़ने को दिए थे।